टाइम ये चैप्टर कर रहे हैं ना, कौन सा चैप्टर है हमारा ये? दो चर वाले रैखिक समीकरण, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। इसमें थर्ड क्वेश्चन के अंदर हमें स्टेटमेंट रीड करके इक्वेशन बनानी है। तो स्टेटमेंट को रीड करके समझ के इक्वेशन कैसे बनते हैं वो देखते हैं कि करके। अब जैसे इसका फर्स्ट क्वेश्चन है थर्ड का, दो संख्याओं का अंतर 26 है, टू नंबर से उनका डिफरेंस 26 है, और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी, एक नंबर दूसरे नंबर का 3 टाइम, उन्हें ज्ञात करना है। तो क्योंकि लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल में, तो 2 वेरिएबल ऐड करेंगे इसमें। तो दोनों संख्याएं में एक संख्या हो जाएगी हमारी x और दूसरी हो जाएगी y। दोनों नंबर ऐड कर लेते हैं। लेट द फर्स्ट नंबर बी x एंड सेकंड नंबर बी y। अब इन दोनों नंबर्स का इनका अंतर मतलब डिफरेंस 26 है। तो डिफरेंस कैसे लिखते हैं हम? x माइनस वाई इज इक्वल टू 26। तो ये एक में से दूसरे को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 26 आ जाएगा। ये हो गया उनका डिफरेंस। तो स्टेटमेंट की पहली लाइन से हमारी पहली इक्वेशन बन गई। दूसरी लाइन में इसने कहा एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, एक नंबर दूसरे का 3 टाइम है। तो 3 गुना है अगर वो, तो इसका मतलब बराबर तो है नहीं। अगर देखा जाए एक दूसरे के बराबर थोड़ी ना है, कोई एक दूसरे की 3 टाइम है। अब मैंने x को बढ़ा लिया है ना, पहले लिखा था, इसका मतलब x बढ़ा है, तो ये 3 टाइम इसका। जैसे मान लिया एक नंबर 6 है और एक नंबर 18 है, तो ये इसका 3 टाइम है। लेकिन अगर मैं बराबर लगाना चाहता हूं तो क्या करना चाहिए मुझे? जो नंबर कम है उसको 3 से मल्टीप्लाई कर दो ताकि बराबर हो जाए। तो इक्वेशन बनाने के लिए हमें बराबर ही तो करना है, इक्वल ही तो करना है। तो x और y के बीच में इक्वल का साइन लगा के इक्वेशन बनाना चाहता हूं, लेकिन ये इक्वल नहीं है। ये x जो है वो 3 टाइम है y का, तो जो कम है y की वैल्यू कम है, तो इसको किससे मल्टीप्लाई कर दो? 3 से। अब ये इक्वल हो गया, अब ये इक्वेशन बन गई। तो अब ये क्या हो गया? x 3y। अगर इक्वेशन बनानी है तो 3y को एक साइड ले आओ, x माइनस 3y इज इक्वल टू 0। तो एक इक्वेशन तो हमारी ये बन गई और एक इक्वेशन ये बन गई। इसका सेकंड क्वेश्चन है हमारा कि दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है। टू एंगल्स आर सप्लीमेंट्री टू ईच अदर एंड वन एंगल इज ग्रेटर देन द अदर बाय 18 डिग्री। 18 डिग्री ज्यादा है एक दूसरे का। तो यहाँ दो चीजें हमें ध्यान रखने के हैं इक्वेशन बनाने के लिए कि दोनों एंगल क्या है? सप्लीमेंट्री। पता है तुम्हें सप्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं? सप्लीमेंट्री एंगल्स होते हैं जिनका सम 180 डिग्री होता है। ऐसे दो एंगल जिनको आपस में ऐड करके क्या आता है? 180 डिग्री, वो सप्लीमेंट्री होते हैं। तो इसका मतलब फर्स्ट एंगल x हो गया, सेकंड एंगल y। लेट कर लेंगे, फिर उन दोनों का सम कितना हो गया? क्योंकि वो सप्लीमेंट्री है इसलिए उनका सम कितना हो गया? 180 डिग्री। तो एक इक्वेशन फॉर्म होगी हमारी x + y = 180 डिग्री। दूसरा इसने कहा कि एक एंगल जो है, जो ग्रेटर है, वो स्मॉलर वन से 18 डिग्री ज्यादा है। तो किसी एक एंगल में से जो बड़ा है उसमें से छोटे को माइनस करूंगा तो कितना आएगा? 18, क्योंकि उनका डिफरेंस 18 है। एक एंगल दूसरे से 18 डिग्री ज्यादा है, ग्रेटर है, तो उसमें से दूसरे को माइनस करके 18 आ जाएगा। इक्वेशन फॉर्म हो जाएगी दोनों, और सब्स्टिट्यूशन मेथड से जैसे चाहो शुरू कर लोगे।